बगराम एयरबेस पर एक तरफ तो भारत का बढ़ता प्रभुत्व और भारत की सामरिक शक्ति का जो परिणाम पूरी दुनिया देख रही है, उससे न सिर्फ अमेरिका बल्कि चीन और नल्ला पाक तक बौखला उठे हैं। हाल यह बन चुका है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को सीधे सीधे धमकी दे रहे थे, लेकिन अब यह धमकी अमेरिका पर खुद भारी पड़ चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत के खिलाफ उठाया गया एक कदम और अमेरिका को एक और बड़ी मुसीबत में इस वक्त डाल चुका है। दरअसल बगराम में अब तक सिर्फ भारत ने ही अमेरिका की नाक में दम कर रखा था, लेकिन अब भारत के साथ साथ रूस ने बगराम एयरबेस में एंट्री लेने के साथ ही अमेरिका को सबसे बड़ा झटका दे दिया है। अमेरिका की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा बयान भी इस वक्त जारी किया जा चुका है, लेकिन दूसरी तरफ जो काम हुआ है उसके चलते एक बार फिर से भारत और रूस की दोस्ती को लेकर के दुनिया भर में मिसालें दी जानी शुरू हो चुकी हैं। दरअसल अमेरिका ने भारत को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि अगर बगराम खाली नहीं किया तो इसके परिणाम बेहद घातक होंगे, लेकिन उन 24 घंटे के पूरा होने से पहले ही भारत के साथ रूस आकर के इस वक्त बगराम में खड़ा हो चुका है। जैसे ही रूस के Su-77 बगराम एयरबेस पर अपनी गड़गड़ाहट के साथ, अपनी गर्जना के साथ उतरे हैं, अमेरिका में मानो भूचाल आ चुका है। अमेरिका के हाल कुछ ऐसे हो चुके हैं कि अमेरिका इस वक्त पूरी तरीके से बिलबिला उठा है, क्योंकि रूस के Su-57 ने न सिर्फ बगराम एयरबेस पर कदम रखा है बल्कि इस वक्त अपना सबसे बड़ा एक्शन भी लिया है। बता दें कि Su-57 ने बगराम एयरबेस के हवाई क्षेत्र में एंटर करने के साथ ही अमेरिका के 3 फाइटर जेट को निशाना बनाया है। जो फाइटर जेट अमेरिका की तरफ से भारत की वार्निंग के बावजूद बगराम एयरबेस के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। भारत ने इसको लेकर के पहले ही अल्टरनेट जारी किया था अल्टीमेटम जारी किया था अमेरिका को कि साफ शब्दों में कि अमेरिका भारत की तरफ से बगराम एयरबेस पर लगातार चौकसी की जा रही है। भारत ने न सिर्फ बगराम एयरबेस को एक सैन्य छावनी में तब्दील कर दिया है, बल्कि वहां पर भारत ने अपने सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को भी तैनात किया था। भारत ने साफ शब्दों में, लहजों में यह चेतावनी दी थी कि बगराम ES किसी चीज की बकौती नहीं है, और हाल यह है कि इस वक्त बगराम ES अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ मिलकर के भारत इस पर अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंक चुका है। लेकिन फिर भी अमेरिका ने भारत को अल्टीमेटम दिया और आखिरकार अमेरिका के सामने अब भारत से पहले रूस की एंट्री हो चुकी है। रूस ने साफ शब्दों में, साफ लहजों में कहा है कि भारत की जरूरत के साथ, भारत के साथ हमेशा रूस खड़ा था और यह भारत की तरफ से रूस के साथ दिया गया अब तक का सबसे बड़ा साथ, या फिर यूं कह लीजिए ASK-57 की तरफ से किया गया अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है, जिससे अमेरिका को अब तक का सबसे बड़ा झटका भी लग चुका था। अमेरिका जिस F-35 को अजय बता रहा था, अमेरिका जिस अपने F-35 को कह रहा था कि यह दुनिया के किसी भी रडार में नहीं आ सकता है, आखिरकार F-35 को Su-57 ने अपने निशाने पर साध लिया है और इस वक्त अमेरिका का चेहरा देखने लायक बन चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे शब्दों में अब जो चेतावनी दी है वो न सिर्फ भारत बल्कि रूस के लिए भी सीधे सीधे दे डाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि सिर्फ 12 घंटे और बगराम में सब खेल खत्म हो जाएगा। जो भारत की तरफ से लगातार एक्शन किए जा रहे हैं, आखिरकार अमेरिका ने उस पर बहुत बड़ी लगाम लगाने की कोशिश की थी, लेकिन इस खबर के सामने आने के साथ ही एक बार फिर से भारत और रूस ने जो उमंग भरी है उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। दरअसल भारत और रूस के बीच अमेरिका का सामने आना एक बार फिर से पूरी दुनिया को डरा रहा है। पूरी दुनिया मान रही है कि इस वक्त अगर देश पीछे नहीं हटे तो यह एक बहुत बड़ा क्लैश हो सकता है। खैर, इस खबर के आने के साथ ही रूस की तरफ से भी बहुत बड़ा बयान जारी किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के रक्षा सद सलाहकार के रूप में और साथ ही रक्षा सहयोगी के रूप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जारी करते हुए न सिर्फ Su-57 बल्कि अब अपनी सबसे घातक मिसाइल भी भारत यानी कि बगराम एयरबेस में भारत की सहायता के लिए भेजने का फैसला लिया है। क्या इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही? आखिरकार अमेरिका का F-35 किस कदर से एकदम से निशाने पर आ चुका है और इसके चलते अब तक की सबसे बड़ी या सेंसेशन खबर भी बन चुका है। बताएंगे आपको इस वीडियो में, चैनल पर बने रहें। वीडियो बहुत अहम होने जा रही है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि इस घटनाक्रम के बाद अब बगराम एयरबेस पर भारत अपनी चौकसी का क्या करने जा रहा है। भारत अपनी लगातार जो अब तक सुरक्षा मुहैया करा रहा था उस पर भारत का अब का बड़ा एक्शन होने जा रहा है। तो चैनल पर बने रह।
वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत ने न सिर्फ सामरिक दृष्टि से अब तक बगराम को सबसे बड़ी सहायता मुहैया कराई है, बल्कि अगर वास्तव में देखा जाए तो भारत ने पूरे अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़े सहायतार्थ, या फिर यूं कह लीजिए, भारत वो देश है जिसने अमेरिका की तरफ से 2021 में छोड़े गए उस बगराम एयरबेस, न सिर्फ बगराम बल्कि पूरे उस अफगानिस्तान को अपना सबसे बड़ा आर्थिक और यहां पर यह कह लीजिए कि एक मानवीय सहायता प्रस्तुत की है, जिसकी जरूरत असल में अफगानिस्तान को थी। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के रणनीतिकारों ने तभी यह घोषणा की थी कि अफगानिस्तान में अब अमेरिका कभी भी लौटकर नहीं आएगा। लेकिन अब जब भारत ने उसी महत्वपूर्ण बेस को एक अत्याधुनिक सैन्य छावनी वय में बदल दिया है, तब्दील कर दिया है और वहां पर अपना सबसे बड़ा सैन्य अड्डा स्थापित कर रहा है, तब अमेरिका की खुली बेचैनी और गुस्सा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है, क्योंकि यह घटना अमेरिकी नेतृत्व की विफलता और भारत की कूटनीति की सफलता की कहानी बता रही है। नवीनतम सैटेलाइट तस्वीरों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि बगराम अब भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स के लिए एक फुली ऑपरेशनल बेस बन चुका है। इन तस्वीरों में C-17 ग्लोब मास्टर विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ साफ साफ दिखाई दे रही है, जो भारत की दीर्घकालिक रणनीति प्रतिबद्धता को साफ व्यक्त कर रही है। इसके अलावा भारतीय सेना के उन्नत स्मार्ट टैंक मिसाइल लॉन्च यूनिट भी वहां पर पूरे चौतरफा तैनात कर दिए गए हैं। इस बेच की रक्षात्मक और आकारात्मकता क्षमताओं को अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ा दे रही है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि भारत ने इस पूरे असाधारण ऑपरेशन को इतनी चुपचाप और गोपनीय तर्क और कुशलता के साथ अंजाम दिया है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। ना ही किसी पश्चिमी मीडिया को इस बात की जानकारी मिली, और सबसे सनसनीखेज जानकारी दुनिया के सामने तब आई जब भारत पूरी तरीके से बगराम को अपने सैन्य नक्शे में एक स्थायी और अविभाज्य अंग के रूप में शामिल कर चुका था। इस अप्रत्याशित विकास पर अमेरिका ने तिलमिलाहट भरी प्रतिक्रिया तभी दे दी थी जहां रश डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुस्से में कहा कि भारत को बगराम से तुरंत पीछे हटना चाहिए, क्योंकि अब अमेरिका की ऐतिहासिक संपत्ति है और इस पर किसी अन्य देश का कब्जा अस्वीकार है। वो अमेरिका जो इसे छोड़ के कब का जा चुका था, अब वह उसे अपनी ऐतिहासिक संपत्ति बता रहा है। लेकिन भारत ने इस सीधे चुनौती भरे बयान पर कोई टकराव भरा सीधा जवाब देने के बजाय एक सावधानी पूर्वक लेकिन अत्यंत सशक्त बयान जारी किया, जिसमें स्पष्ट रूप से भारत ने स्पष्ट किया है कि भारत की किसी संप्रभु राष्ट्र की संप्रभुता का सम्मान करता है, लेकिन साथ ही वह अपनी सुरक्षा और सामरिक हितों की रक्षा करने के लिए भी किसी भी शक्ति राष्ट्र से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं समझता है। यह वक्तव्य अपने आप में इतना दमदार और आत्मविश्वासी था कि इसने पूरी दुनिया को स्पष्ट संकेत दे दिया कि भारत अब किसी की महाशक्ति के इशारे पर नहीं चलेगा। अपनी स्वतंत्रता, विदेश नीति और को ही इन सभी में प्राथमिक भारत करने वाला है। इसी दौरान एक और चौंकाने वाला और निर्णायक बयान तालिबान सरकार की तरफ से भी जारी किया गया, जिसने कहा कि भारत की मौजूदगी अफगानिस्तान के लिए खतरा नहीं बल्कि स्थिरता की गारंटी है, जो कि अमेरिका उसे कभी भी नहीं दे सका कि भारत ने वहां के बुनियादी ढांचे के काम फिर से युद्ध स्तर पर शुरू किए और अस्पतालों, सड़कों, स्कूलों की मरम्मत का काम तेजी से भारत ने किया। यह बयान अमेरिका के लिए एक और बड़ा झटका था, क्योंकि वही तालिबान जो कभी अमेरिका का सबसे बड़ा सिरदर्द हुआ करता था, अब खुले तौर पर भारत के साथ वो खड़क होके अमेरिका के लिए एक नई चुनौती बन चुका है, जिस क्षेत्र में भारत की नई प्रभावी कूटनीति को साफ व्यक्त कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी पाक नल्ला के साफ तौर पर बेचैनी देखी जा सकती है, जहां टीवी चैनलों से लेकर के लगातार वहां के संसद तक में भारत और अफगान के प्रभावी क्षेत्रों को लेकर के चर्चा शुरू हो चुकी है। एजेंसियों को गहरा डर सता रहा है, वो इस वक्त अमेरिका के रहमोकरम पर पलने की तैयारी कर रही है। तो वहीं पर खुफिया या आतंकवादी गतिविधियों को अब नल्ला पाक के लिए छिपाना नामुमकिन होने जा रहा है, क्योंकि भारत यहां से अपनी S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम और भारत के अपने सैटेलाइट सिस्टम की मदद से भारत न सिर्फ इस वक्त पूरी चौकसी कर सकता है, बल्कि आधे नल्ला पार्क को एक इशारे पर अपने काउंटर भी कर सकता है। यही चीज एक तरफ तो इसे डरा ही रही है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर रही है। अमेरिका इसे अपनी सबसे करारी हार मान रहा है। अमेरिका यह मान चुका है कि बगराम में उसे सबसे बड़ा झटका भारत ने दिया है और यही बात अमेरिका से पचाए नहीं पच रही है।
अमेरिका को लग रहा है कि वह कैसे भी करके बगराम एयरबेस पर अपनी स्थिति को एक बार फिर से मजबूत करें, और इसीलिए अमेरिका ने भारत के पीठ पीछे गहरी साजिश भी रची थी। दरअसल आपको जानकर के हैरानी होगी, जिस इराक और जिस सऊदी अरब ने अभी हाल फिलहाल में भारत के खिलाफ कदम उठाए थे, उसी सऊदी अरब की मदद से अमेरिका ने भारत के बगराम एयरबेस पर बन रही स्थितियों की निगरानी करने के लिए अपने फाइटर जेट रवाना किए थे। यानी कि अमेरिका ने सीधे सीधे चुपचाप भारत के इस पूरे के पूरे एरिया की रेकी करने की कोशिश की थी, जहां पर अमेरिका के फाइटर जेट सऊदी अरब के एक सबसे अहम पोर्ट से उड़ान भरे थे, और यहां से उड़ान भरने के बाद वह भारत के बगराम एयरबेस की रेकी कर रहे थे। लेकिन भारत ने पहले ही चुनौती दे दी थी, और भारत ने साफ कर दिया था कि भारत के इस क्षेत्र में प्रवेश करना असंदिग्ध है, जिसको लेकर के भारत ने साफ कर दिया था कि इस पर भारत एक्शन लेने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध होगा, और वही हुआ भी। क्योंकि भारत के साथ देने के लिए जैसे ही रूस के SU-27 ने इस क्षेत्र में एंट्री मारी, गड़गड़ाहट के साथ न सिर्फ अफगानिस्तान का आसमान हिला, बल्कि दुनिया के कई देशों की कुर्सियां हिल गईं। जब ST-5 ने न सिर्फ बगराम एयरबेस पर लैंडिंग की, बल्कि इसके बाद वहां पर यह अपनी चौकसी बढ़ा दी गई। और जैसे ही ST-57 की नजर में अमेरिका का F-35 आया, इसे तुरंत टारगेट किया गया, और जैसे ही यह बात टारगेट अमेरिका तक खबर पहुंची, अमेरिका को सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसके एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन F-35, जिसे वो पूरी दुनिया के सामने अजय बता रहा था, वो F-35 जिसे अमेरिका कह रहा था कि दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम F-35 के स्टील सिस्टम को ब्रेक नहीं कर सकता है, ना ही इसे कभी ट्रेस किया जा सकता है। ये आसमान में उड़ेगा तो जरूर, लेकिन दुनिया के किसी रडार में दिखाई नहीं देगा। लेकिन अमेरिका का यह कहना भी फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि अब ना सिर्फ अमेरिका के F-35 लॉक हुए हैं, बल्कि इन्हें डायरेक्टली निशाना भी बनाया गया है, और F-35 की तरफ से उठाए गए इस कदम ने पूरी दुनिया को संशय में डाल दिया है। दुनिया को चौंका दिया है कि आखिरकार अमेरिका का F-35 क्या वास्तव में सिर्फ नाम का F-35 और 5th जनरेशन फाइटर जेट है, और इसको लेकर के अब अमेरिका बिलबिला उठा है। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को जैसे इस बात की भनक लगी है, अमेरिका पूरी तरीके से तिलमिला उठा है। हाल ही बन चुका है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अब तक भारत को धमकियां दे रहे थे, उनकी धमकियां अब सिर्फ भारत नहीं, बल्कि भारत के साथ साथ रूस को भी सीधे तौर पर, और अब कहा जाए तो तालिबान को भी डायरेक्टली अमेरिका ने धमकी दी है। अमेरिका ने कहा है कि अगर तालिबान भारत को बगराम एयरबेस से बाहर नहीं निकालता है, तो इसका खामियाजा तालिबान के ऊपर लगने वाले बैन के रूप में देखना होगा। और वहीं उस दूसरी तरफ भारत को लेकर के सीधे कहा है कि अगर भारत रूस के साथ मिलकर के अफगानिस्तान के इस बगराम एयरबेस पर अपनी एक्टिविटी बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा है, तो वह सपना छोड़ दें, क्योंकि अब 12 घंटे के अंदर अंदर अमेरिका इस पर बहुत बड़ा एक्शन लेने की बात कह रहा है। खैर, देखना यह होगा कि लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पर क्या एक्शन लेने की फिराक में है। क्या होगा अमेरिका का सबसे अहम एक्शन? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि आखिरकार अमेरिका जिस बगराम को छोड़ के जा चुका था, आखिरकार उसे इस बगराम में एक बार फिर से इंटरेस्ट क्यों जाग चुका है? दरअसल बात यहां पर अमेरिका के किसी काम का नहीं है, यह बगराम। जी हां, आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन अमेरिका के किसी काम का बगराम नहीं है। लेकिन अगर कहा जाए तो भारत की संप्रभुता और भारत की बढ़ती सामरिक शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र बगराम बन सकता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे, क्योंकि बगराम एयरबेस वो क्षेत्र है जहां से भारत एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन क्षेत्रों पर न सिर्फ अपनी निगरानी बढ़ा सकता है, बल्कि अपनी पकड़ को भी स्थायी कर सकता है। अगर कहा जाए तो भारत मिडिल ईस्ट के देशों, साथ ही साथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का कंप्लीटली एक शिपमेंट भाग, और साथ ही देखा जाए तो एशिया और साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इन चारों जगहों को इसी सेंटर पर आकर के सबसे ज्यादा कनेक्ट किया जा सकता है। अगर आप मैप में एक लाइन खींचेंगे तो आप देखेंगे कि वह लाइन बगराम एयरवेज के आसपास से होकर के दोनों गुजरेंगी, और यहीं पर स्थित है दुनिया का सबसे एडवांस यह सिस्टम और यह दुनिया का सबसे एडवांस एयरपोर्ट, जिसे भारत अब बना रहा है बगराम। और यही वजह है कि दुनिया कभी नहीं चाहेगी कि भारत अपनी सामरिक शक्ति और ताकत का इतना बड़ा नमूना स्थापित करें, क्योंकि भारत अगर इस जगह को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लेता है तो ना सिर्फ एक नहीं बल्कि चारों दिशाओं में भारत का दबदबा बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका का एक तरफ तो यह पूरा का पूरा इनिशिएटिव फेल हो जाएगा, दूसरी तरफ चीन का पूरा वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव फ्लॉप हो जाएगा,
और दूसरी तरफ भारत के लिए सबसे ज्यादा चुनौती खड़े करने वाला भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी नल्ला या सबसे ज्यादा टारगेट में भारत के आ जाएगा, क्योंकि अब तक वह सिर्फ एक साइड से भारत के निशाने पर था, लेकिन अब बगराम भारत को मिलने के बाद वो दोनों तरफ से, या फिर यूं कह लीजिए चौतरफा भारत से घिर चुका होगा। ये बात पूरी दुनिया को डरा रही है, क्योंकि भारत की शक्ति इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अब बगराम पर स्थितियां स्थायी होना बहुत जरूरी है। लेकिन रूस ने साफ किया है कि वह भारत के साथ हमेशा खड़ा था और हमेशा खड़ा रहेगा। भारत को यहां पर जो भी जरूरत होगी, चाहे वो Su-57 हो, अमेरिका को लेकर के भारत और रूस दोनों मिलकर के काउंटर करेंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही आप सभी से एक अनुरोध है कि आप देश के जिस कोने, जिस शहर से बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं, उस शहर जगह का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद दोस्तों।